नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष शर्मा है और हेल्थ की बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आप सबको पता है कि मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और जो आजकल लखनऊ में खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी में जिस तरीके से डेंगू, चिकनगुनिया, हैंड फुट माउथ डिसीज़, हर्पेंजाइना, इस तरीके के वायरल डिसीज़ का प्रकोप चढ़ा है। ये जुलाई के महीने से लेके और आज हम लोग इस समय बात कर रहे हैं, अक्टूबर ख़त्म हो रहा है, दीपावली ख़त्म हो गई है, लेकिन लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों आप सबके पास एक थोड़ी ऐसी जानकारी हो जो आम तौर पे थोड़ा मेडिकली आपको लिटरेट भी करे और इस बात को समझाए कि खासकर वो बीमारी जो थोड़ी ख़तरनाक है, जिसमें हम लोग नाम डेंगू बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग डेंगी बोलते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वस्तुतः बहुत से लोग इससे घबरा जाते हैं और पूरे शहर में खड़कम सा मचा रहता है, प्लेटलेट चढ़ाओ और ये करो और वो करो। तो थोड़ी सी परेशानी है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो हम कुछ अगले कुछ मिनट्स तक इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि डेंगू क्या है। देखिए, डेंगू वायरस जो है वो बेसिकली एक वायरस है और एक ऐसा वायरस है जो ग्लोबली पूरे विश्व में लगभग 20 मिलियन केसेस पर साल आते हैं। लगभग इतने केसेस होते हैं, लेकिन परेशानी तब बढ़ जाती है जब लगभग प्रति वर्ष पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से ये लक्षण अपने देते हैं। तो अगर डेंगू 1 से वायरस हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ठीक होने के बाद डेंगू 2 से नहीं होगा, या डेंगू 2 से हुआ तो डेंगू 1 से नहीं होगा। मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। जैसा कि आपने चिकन पॉक्स में देखा कि जब कहते हैं कि चिकन पॉक्स का एक बार हुआ तो दूसरी बार प्रकोप या तो बहुत हल्का होता है या तो नहीं होता है, लेकिन डेंगू में ऐसा नहीं होता है। अगर डेंगू एक बार हुआ तो कहते हैं दूसरी बार शायद उससे ज़्यादा तीव्र गति से और बड़े लक्षणों के साथ आ सकता है। तो इसमें क्रॉस प्रोटेक्शन नहीं होता है, इसीलिए शायद इसकी वैक्सीन बनना थोड़ा मुश्किल भी हो रही है। अब ये फैलता कैसे है? देखिए, वायरस है, वायरस को फैलने के तरीके होने चाहिए। तो जो वायरस को फैलाते हैं उनको वेक्टर बोलते हैं। तो वायरस को, डेंगू वायरस को फैलाने के लिए जो वेक्टर है उसका नाम है, मच्छर एक होता है, उस मच्छर का नाम है तो एडीज इजिप्टी। ये एडीज इजिप्टी एक बायोलॉजिकल टर्म है। वो मच्छर है। इस मच्छर की खास बात है कि मच्छर रात में नहीं काटते हैं, ये मच्छर दिन के समय काटते हैं। और दिन के समय काटते हैं तो इसका मतलब ये मच्छर वहाँ सब जगह होंगे जहाँ पे हम दिन में रहते हैं। इसका मतलब बच्चों को बहुत संभालना है, क्योंकि दिन के समय स्कूल का टाइम है, आपको संभालना है, आप ऑफिस में हैं, आप अपने काम पे हैं। तो जिस समय ये प्रकोप चल रहा हो उस समय बच्चों को मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम या आजकल मॉस्किटो रेपेलेंट बैंड्स आते हैं वो पहना के भेजिए। फुल स्लीव्स के कमीज़ पहना के देखिए, फुल पैंट भेजिए। अगर आप जाते हैं काम पे तो आप भी फुल स्लीव के कपड़े पहनिए। तो ये जो मच्छर होता है ये प्रिंसिपल वेक्टर होता है एडीज इजिप्टी का, और ये जब मच्छर किसी को काटता है तो उसको वायरस दे देता है। अब ये बोला जाता है कि जैसे कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को डेंगू का मच्छर ने काटा और उसको डेंगू हुआ, तो क्या उस घर में दूसरे लोगों को डेंगू हो जाएगा? हाँ, ये संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेंगू जो वायरस होता है, अगर वो मच्छर उस घर में है और उसने उसको काटा, या फिर वो एक ऐसा मच्छर जिसमें वायरस नहीं है और उसने उस आदमी के खून को काटा, तो उसके अंदर भी डेंगू वायरस आ जाएगा और वो घर में दूसरे माँ, बहन, बच्चे या उनको या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी दे सकता है। तो ये ज़रूरी है कि जब डेंगू के मरीज़ का आप इलाज कर रहे हों तो कोशिश करें या तो उनके लिए अलग रूम हो, या फिर अगर वो अस्पताल में है, अगर प्राइवेट रूम्स में रहें। प्राइवेट रूम्स अगर वहन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें, जिससे वो व्यक्ति वहाँ से बचा रहे। अब ये होता है, इसमें होता क्या है? देखिए, इसमें होता ये है कि डेंगू वायरस 3 तरीके के होते हैं। डेंगू वायरस एक्यूट डेंगू फीवर, डेंगू वायरस से होने वाला डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू वायरस से डेंगू हेमोरेजिक फीवर। एक्यूट डेंगू फीवर का मतलब है फीवर आएगा, कुछ कमजोरियाँ होंगी, एक अलग प्रॉब्लम शॉक सिंड्रोम में होता है। शॉक मतलब ऐसा जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से कम होता है, और हेमोरेजिक फीवर का मतलब होता है ऐसा जिसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं। तो जो वस्तुतः कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको थोड़ा समझना है। देखिए, डेंगू वायरस जो मैंने अपने क्लिनिकल टर्म्स में बच्चों में खासकर पाया है, ये वस्तुतः 10 दिन का पूरा इलाज है। नंबर 2, उसका जो है सुस्ती बहुत आने लगती है, कमज़ोरी आने लगती है, उसको मरीज़ बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करता है, कहता है कि शरीर के हर हिस्से में जड़ लग रहा है। दूसरा,
उसके पेट में पानी भर सकता है, उसके लंग से पानी भर सकता है, प्लेटलेट्स कम हो सकती हैं जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। तो हमको ये समझना है कि जो छठा, सातवां, आठवां दिन है, कभी कभी हम लोगों को लगता है कि डेंगू में फीवर चला गया तो सब कुछ सही हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही फीवर ख़त्म होता है आपको अलर्ट मोड पे आना चाहिए और वहीं से दिन में कम से कम 3 बार ब्लड प्रेशर नापना चाहिए, 6 डे, 7th डे, 8th डे। और अगर वो 8th डे ठीक से निकल गया तो आप समझ लीजिए 9th और 10th डे में रिकवरी हो जाएगी और डेंगू ख़त्म हो जाएगा। तो करना क्या है? करना क्या है कि जैसे कि आप रोज़ प्लेटलेट मत चेक कराइए। मेरा मानना ये है कि अगर आपकी प्लेटलेट का काउंट 1 लाख से ज़्यादा है तो अल्टरनेट डे प्लेटलेट चेक कराइए। ज़्यादा खून निकालना भी इन्फेक्शन की वो है, बार बार आप खून निकलवाएंगे या बच्चों का भी खून निकालेंगे, वो भी ठीक नहीं है। तो अगर 1 लाख के ऊपर की प्लेटलेट्स हैं तो परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। आप उनसे कहिए कि भाई आप अल्टरनेट डे प्लेटलेट चेक कराइए, बाकी आप ब्लड प्रेशर नापते रहिए। अब छोटे बच्चों का मान लीजिए ब्लड प्रेशर नहीं नाप पाते हैं तो कई बार माताएं या पिता पूछते हैं कि भाई उनका क्या करो। तो उनका एक इनडायरेक्टली तरीका है कि आप देखते रहिए कि बच्चा आपका पेशाब कितनी बार कर रहा है। अगर वो बढ़िया से पेशाब कर रहा है, बढ़िया से दूध पी रहा है, तो आप ये वस्तुतः मान सकते हैं कि ब्लड प्रेशर ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है बच्चा सुस्त है, अगर लग रहा है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है या पेशाब पहले की अपेक्षा कम कर रहा है, वो कैसे बनाया जाता है उसका तरीका उसमें लिखा होता है, उसको देख के ORS पीजिए। दवा बुखार उतारने की सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामॉल जो मार्केट में कैलपॉल के नाम से मिलती है, क्रोसिन के नाम से मिलती है, डोलो के नाम से मिलती है, P500 के नाम से मिलती है, यही लीजिए। मैं बार बार आपसे रिकमेंड करता हूँ कि जो तेज बुखार उतारने की दवा होती है, जिसमें जैसे कि आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल होता है या मेफेनिक एसिड के साथ पैरासीटामॉल होता है, खासकर ऐसी दवाओं में प्लस लिखा होता है या फोर्ट लिखा हो जाता है या कॉम्बी लिखा हो जाता है या ब्रूफेन होता है, ऐसी दवाओं का बिल्कुल उपयोग ना करें क्योंकि ये प्लेटलेट्स को भी तोड़ती हैं, ये गैस्ट्राइटिस भी करती हैं, ये पेट में ब्लीडिंग भी करती हैं। तो इस तरीके की दवाओं से बचना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक लेवल पे आपको लेके जा सकती हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने 2 चीज़ें समझी कि प्लेटलेट के पीछे नहीं भागना है। डेंगू में कभी भी प्लेटलेट चढ़ाने से प्लेटलेट बढ़ जाती हैं, ये एक मिथ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर्दी जुकाम हो उसमें प्लेटलेट कम होती है, वायरल इन्फेक्शंस कोई और हो उसमें प्लेटलेट, अभी आपने कोविड देखा उसमें प्लेटलेट कम हो जाती है। तो प्लेटलेट कम होना वायरल की निशानी है। वो डेंगू में ज़्यादा कम होती हैं क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती है और वो तोड़ती हैं। तो आप अगर प्लेटलेट चढ़ाते जा रहे हैं अननेसेसरी, जहाँ ज़रूरत नहीं है कि आपकी प्लेटलेट 1.5 लाख थी आज 1,20,000 है और आप प्लेटलेट चढ़ा रहे हैं कि कुछ भर जाए, नहीं, ये मत कीजिए, इससे आप नुकसान भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि प्लेटलेट के लिए आप वेट कीजिए। लग रहा है कि डॉक्टर कहता है कि आपके लीवर थोड़ा सा बढ़ गया है, लगभग 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा कॉस्टल रिब्स के नीचे बढ़ गया है, या एक वर्ड होता है PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम, या बोलते हैं हीमेटोक्रिट। अगर लगातार हीमेटोक्रिट बढ़ रहा है और खासकर अगर प्लेटलेट बहुत तेज़ी से रैपिडली फॉल हो रही है, तो ये सारे इंडिकेशन होते हैं कि आपको जाके अस्पताल में भर्ती होना चाहिए और चिकित्सकों से बात करनी चाहिए कि आपको ट्रीटमेंट क्या है और प्रॉपर इसमें फ्लूइड और एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। मैं फिर बोलता हूँ, आप किसी भी गलतफहमी में ना पड़ें कि कोई भी दवा जो प्लेटलेट को बढ़ाती हो वो डेंगू को ठीक करती है। ये एक मिथ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप इसकी पत्ती खा लीजिए, आप वो खा लीजिए, आप फलाने, इससे प्लेटलेट बढ़ती हैं, ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। कोई भी दवा प्लेटलेट को बढ़ा के डेंगू नहीं ठीक कर सकती है, ये मेडिकल साइंस का हार्ड फैक्ट है। इस तरीके से भ्रामक दवाइयाँ जो पूरे देश में और टीवी चैनलों पे, अखबारों में मिलती हैं, ये गलत हैं। ये इस तरह से कोई ऐसी दवा नहीं है जो डेंगू को ठीक कर सकती हैं। और डेंगू में प्लेटलेट टूटना एक डेंगू का प्रोसेस है, वो अपने टाइम से जाएगा। हमें प्लेटलेट टूटने से खाली उस समय देखना है कि वो प्लेटलेट 20,000 के नीचे ना जाए, तब हमारी ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आपके अंदर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, प्लेटलेट ठीक हैं, 20-25 हज़ार है, 30 हज़ार है, 40 हज़ार, आप बिल्कुल मत घबराइए। आप अपना खाना पीना अच्छा रखिए, अपना ब्लड प्रेशर ध्यान रखिए, ORS देखिए, डेंगू आराम से निकल जाएगा। भ्रामक दवाइयाँ जो पूरे देश में और टीवी चैनलों पे, अखबारों में मिलती हैं, ये गलत हैं। ये इस तरह से कोई ऐसी दवा नहीं है जो डेंगू को ठीक कर सकती हैं। और डेंगू में प्लेटलेट टूटना एक डेंगू का प्रोसेस है, वो अपने टाइम से जाएगा। हमें प्लेटलेट टूटने से खाली उस समय देखना है कि वो प्लेटलेट 20,000 के नीचे ना जाए, तब हमारी ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आपके अंदर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, प्लेटलेट ठीक हैं, 20-25 हज़ार है, 30 हज़ार है, 40 हज़ार, आप बिल्कुल मत घबराइए।
आप अपना खाना पीना अच्छा रखिए, अपना ब्लड प्रेशर ध्यान रखिए, ORS देखिए, डेंगू आराम से निकल जाएगा। लेकिन जो इंडिकेशंस ज़रूरी हैं उस पर ध्यान जरूर रखिए, अपने डॉक्टर के उचित संपर्क में रहिए और ध्यान रखिए कि ये ट्रीटमेंट अगर आप थोड़ा बेसिक नॉलेज रखते हैं तो घर पे भी ठीक किया जा सकता है। तो मेरी ये बार बार आपसे इत्तला है कि बेसिक नॉलेज समझिए, अननेसेसरी की डेंगू में कोई दवा मत लीजिए, ये नुकसान करती हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स उल्टी सीधी दवा या एंटीबायोटिक्स लेके आते हैं जो ठीक नहीं है। तो मैं फिर आपसे कहता हूँ, अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको साफ़ रखिए। ये डेंगू भी आपकी तरीके से आराम से ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसकी थोड़ी समझ होनी चाहिए। इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बार बार हम लाते रहेंगे। इस समय समाज में जो परेशानियां हैं उसको देखें। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सफाई रखें, फॉगिंग रखें, एंटी मॉस्किटो लार्वा करवाएं, जिससे इस तरीके के वेक्टर जनित बीमारियां अब हम लोगों को परेशान ना करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर नेक्स्ट